Dear students of English Literature, we welcome you in our lecture 3 हिंदी वर्जन लेक्चर, जिसमें आज हमारी सीरीज़ है फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस। फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस के इस सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सिमिली, मेटाफर और ऑक्सिमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच की डिटेल्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए हैं। आपने ये भी समझ लिया है कि कैसे हम किसी गिवन पोएटिक एक्सट्रैक्ट से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें किसी एग्जामिनेशन में उनकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कौन सी डेफिनेशन हमें सूट करेगी और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आसान होंगे, ये हमने आपको बताया। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस भी कहलाती है। यह एक ऐसा सोर्स है लैंग्वेज में जो कि लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने में काम आता है। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये जान लिया कि फिगर्स ऑफ स्पीच का क्या यूज़ होता है हमारी लैंग्वेज में। आइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं। एक्चुअल में अ फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो अपना सेपरेट मीनिंग रखता है इसके शाब्दिक अर्थ से, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ जो भी होता है उससे अलग यह अपना एक भाव रखता है जो हमारी लैंग्वेज को उत्कृष्ट बनाने में बहुत योगदान देता है। अगर सीधे सीधे कहें तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये एक वेल्थ है इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी भाषा में, किसी भी साहित्य में, जो लैंग्वेज को एम्बेलिश करता है और सुंदर बनाता है। हम इसको लिटरेरी टूल भी कह सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस भी कहते हैं जो लैंग्वेज को अडॉर्न करती है। इस डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे वर्ड्स और हमारे जो फ्रेजेस हैं, हम जिसको इंग्लिश में वर्बल ऑर्नामेंटेशन कहते हैं, ये वर्ड्स और फ्रेजेस ये कार्य करते हैं, अर्थात ये किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्लीजिंग बनाते हैं। तो हम अच्छे से कह सकते हैं कि जब हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं तो ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाती है और ये अपने लिटरल सेंस से थोड़ा हटकर नॉन लिटरल सेंस पर चलती है। इसी सीरीज़ में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Please, if you like our lectures, don't forget to subscribe our channel Oracy Classes of English Language. And if you like our lectures, definitely please don't forget to like and share. Now let's begin with personification. Personification एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को और इन एनिमेट आइडियाज़ को हम एनिमेट मानते हैं, लिविंग बींग्स मानते हैं और वे ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मानो लिविंग बींग हों। अर्थात हम अपनी भाषा में वे सारी बातें जो कि अनुपस्थित हैं, जो कि निर्जीव हैं, जिनमें जीवन नहीं है, उनका हम ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे मानो वो जीवित हों। आइए इंग्लिश डेफिनेशंस के आधार पर समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। By this figure of speech in definition 1, we give intelligence and personality to inanimate things. Inanimate things का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई जीवन नहीं होता, हम इनको सजीव मान करके इनको एक व्यक्तित्व देते हैं, पर्सनैलिटी देते हैं और इनको एक इंटेलिजेंस देते हैं और ये ऐसे बात करती हैं जैसे मानो कोई लिविंग बीइंग हो। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पर्सोनिफिकेशन गिव्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड मेक्स एनिमल्स लुक ह्यूमंस। अब आप कहेंगे कि एनिमल्स तो ऑलरेडी लिविंग बींग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इंटेलिजेंस भी दिया जाना है और एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस नहीं होता। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नॉन लिविंग हैं या आपके एनिमल्स हैं, उनको जब हम समझ देते हैं और वो कन्वर्जेशन करते हैं और इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे मानो ह्यूमन बींग्स हों,
तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। Definition third के अकॉर्डिंग personification is the figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। मतलब personification एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन नहीं होता और जिनके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ टी हमारा रह गया है, जिनके अंदर जीवन नहीं होता और ऐसी वस्तुएं जो इनएनिमेट होती हैं उनको हम ऐसा मानते हैं जैसे कि वे लिविंग बींग्स हों। देखिए इस को डेफिनेशन को दोबारा से, पर्सोनिफिकेशन इज़ द फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings। मतलब पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी भी निर्जीव वस्तु को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कौन से होते हैं, आपने जैसे सुना होगा नाउन की एक कैटेगरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, उनमें जीवन तो है नहीं, तो उनको भी हम एक लिविंग प्राणी की तरह से, एक इंसान की तरह से अपने वाक्य में, अपने भाषा में प्रयोग करते हैं और उनको एक सजीव व्यक्ति मानते हैं। तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। डेफिनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग पर्सोनिफिकेशन इज़ एन एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। आप देखेंगे कि सभी डेफिनेशंस में एक ही बात की गई है, क्योंकि सभी डेफिनेशन जो हैं वो पर्सोनिफिकेशन की है, तो निश्चित रूप से एक ही बात की जाएगी। तो यहाँ पर हम उस बात को विस्तृत रूप में जानते हैं डेफिनेशन नंबर 4 में कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम पर्सनल नेचर को, व्यक्तिगत आदत को, या आप कह सकते हैं मानव की नेचर को, उसकी आदत को और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हैं, हम ये विशेषताएं दे देते हैं उनको जो अमूर्त होती हैं, जो प्राण से भरी नहीं होती और वह इस क्वालिटी के साथ ऐसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं जैसे मानो ह्यूमन फॉर्म हो, ह्यूमन बीइंग हो। क्या कहा गया है डेफिनेशन में, पर्सोनिफिकेशन इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच में हम व्यक्तिगत नेचर, मनुष्य की नेचर, उसकी विशेषताएं, कुछ ऐसी चीज़ों को जो नॉन ह्यूमन होती हैं, जो मनुष्य नहीं होती, और वह रिप्रेजेंट करती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को, ऐसी विशेषताओं को जिनमें प्राण नहीं होते, जिसमें शरीर नहीं होते, और वह ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ह्यूमन फॉर्म हो। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम लिविंग बीइंग्स मान करके उनका प्रयोग करते हैं लैंग्वेज में, और वो ऐसे एक्ट और रिएक्ट करती हैं जैसे मानो कोई सजीव प्राणी बोल रहा हो। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि लव इज़ ब्लाइंड। लव आपका क्या है? लव है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन लव को बताया गया है अंधा। तो जो ब्लाइंड है वो कोई लिविंग बीइंग हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, और ब्लाइंड तो लव की तो कोई बॉडी होती नहीं है, वो उसका फिजिकल फिटनेस आप देख नहीं सकते। तो इस तरह से हम कहेंगे कि लव को हमने मानव मान लिया और इसको मानवीयकृत कर दिया। तो मानव और मानवीयकृत से पर्सन और पर्सोनिफिकेशन का जोड़ बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में और दूसरे बोर्ड्स, कई बोर्ड्स में हम ये देखते हैं कि हमें एक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है फिगर ऑफ स्पीच की। तो हम प्रेफर करेंगे कि आप डेफिनेशन नंबर 3 यहाँ से याद करें और नोट डाउन करें और इसको प्रिपेयर करें। हालांकि आप कोई भी डेफिनेशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन नंबर 3 में आप ये समझ पाएंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्यों है और आप कैसे इजीली एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और दूसरे गिवन पोएटिक जो एक्सट्रैक्ट है, पीस ऑफ पोएट्री है, स्टैंजा है, उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वह
डेफिनेशन नंबर 3 आपको अपेक्षाकृत ईजी लगेगी, इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि आप डेफिनेशन नंबर 3 लर्न करें। इनमें से कोई 2 इजी एग्जाम्पल्स आप चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में राइट करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, तो इस एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखते हैं कि एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और एम्बिशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हमने एक ह्यूमन बीइंग मान लिया है। और हमने इस एग्जाम्पल में जो पोएट है थॉमस ग्रे कहते हैं मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना। ये जो लाइन है ये फ्रॉम एन एलिजी रिटन एरकंटी चर्चयार्ड से ली गई है। इसमें एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है और इसमें कहा गया है कि महत्वाकांक्षा उनका जो हमारे फोर फादर्स हैं मजाक उड़ाती है और वह ना उड़ाए, लेट नॉट वह महत्वाकांक्षा। तो ये महत्वाकांक्षा अपने आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि पोएट का कहना है कि महत्वाकांक्षी लोग हमारे अपने पुरखों का मजाक ना उड़ाएं। तो यहाँ पर एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मून लिट नाइट। अब यहाँ पर जो आपके स्टार्स हैं वो डांस कर रहे हैं प्लेफुली, खूब हंसी खुशी, तो यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। 4th में आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन एक बार। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को मानवीयकृत किया गया है। तो आप देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर जो हमारे स्टार्स हैं वे प्लेफुली डांस कर रहे हैं और जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वह नॉक कर रही है दरवाजे पर। तो दोनों में ही हम मानवीयकरण देख रहे हैं। इन दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर हमने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पाया है। आइए अब देखते हैं अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आप सबसे पहले किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मानते हैं और इस लिविंग थिंग को फिर आप एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो उस संबोधन के आधार पर आपका अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन के आधार पर। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया और समवन हु डजंट एग्जिस्ट इज एड्रेस्ड एज इफ इट वर अ लिविंग बीइंग। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी अमूर्त वस्तु, कोई भी एब्सेंट व्यक्ति या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हम उसको पुकारते हैं। तो इसके अंदर जब हम किसी भी वस्तु को पुकारते हैं एक लिविंग बीइंग की तरह से, तो वहाँ अपोस्ट्रोफी होता है। अगर हम किसी जीवित व्यक्ति को पुकारें तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होगा। हमारे दूसरी डेफिनेशन में आप देखेंगे एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें। सबसे पहला काम होगा अपोस्ट्रोफी तक पहुँचने का कि हम नॉन लिविंग थिंग को सबसे पहले लिविंग थिंग बनाएंगे, जब ही तो हम उसको पुकारेंगे। तो पुकारने से पहले आपने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाना होता है और उस लिविंग थिंग के बनने के बाद फिर आप उसे पुकारते हैं। तो इसलिए कभी भी जब आपको पर्सोनिफिकेशन लगे तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या उसमें संबोधन किया जा रहा है। संबोधन करने में या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया जाता है या कॉमा यूज़ किया जाता है। तो आपने डेफिनेशन देखी, एन अपोस्ट्रोफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अर्थात अपोस्ट्रोफी एक ऐसा संबोधन है जो किसी मृत व्यक्ति के लिए, किसी अनुपस्थित के लिए और किसी ऐसी वस्तु के लिए जिसे हम मानवीयकृत कर लेते हैं, इंसान मान लेते हैं, ह्यूमन बींग की तरह से ट्रीट करते हैं, चाहे वह कोई ऑब्जेक्ट हो या आइडिया, और हम उसे पुकारें तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। हमारी डेफिनेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम सही से इसको ध्यान से देखें तो हम देखेंगे इन अपोस्ट्रोफी द स्पीकर
डायरेक्टली एड्रेसेस एन एब्सेंट और डेड पर्सन और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। आइए इसको धीमे धीमे समझते हैं कि अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के अंदर स्पीकर सीधे सीधे संबोधित करता है एक अनुपस्थित या मृत व्यक्ति को और एक ऐसे गुण को जो अमूर्त है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, और ऐसे नॉन ह्यूमन को जैसे कि मानो वह प्रेजेंट हो और वह जवाब या रेस्पॉन्स देने में सक्षम हो। तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। इनमें जितने भी बातें हमने ऑब्जेक्ट की बात कहीं, आइडिया की बात कहीं, डेड पर्सन की बात कहीं, एब्स्ट्रैक्ट की बात कहीं, ये सब हमने अपने एग्जाम्पल्स में सेट किया है और हर एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन लर्न करने की जहाँ तक बात है तो हम चाहेंगे कि आप इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन को चूज़ करें और उसे अच्छे से लर्न कर लें। आप पहली डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं और तीसरी भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सेकंड डेफिनेशन आपको इजी पड़ेगी और आप इसको अच्छे से याद करें। इसके आधार पर जो आप एग्जाम्पल चूज़ करेंगे, इनमें से कोई 2 इजी एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिए और एज इट इज़ आपको वे लिखने हैं। आपको अपनी तरफ से कोई चेंज किसी डेफिनेशन में या एग्जाम्पल में नहीं करना है और एग्जामिनेशन में आप सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स बिल्कुल यूज़ ना करें। हो सकता है कि आपकी अपनी पोएम, आपके एग्जाम्पल्स अच्छे हों, लेकिन पहले उसको किसी अच्छे टीचर से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। लाइफ को एड्रेस किया जा रहा है। लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। तो लाइफ कोई बॉडी तो होती नहीं है, लेकिन लाइफ को ऐसे पुकारा जा रहा है जैसे कि मानो किसी व्यक्ति का नाम हो, यह कोई लिविंग व्यक्ति हो, और जैसा कि आपसे लास्ट डेफिनेशन में कहा गया था, जैसे कि मानो वो कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग, आपका जवाब देने के लिए तैयार हो, आप पुकार रहे हैं। आपने कहा लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। लाइफ, मैं नहीं जानता कि आप क्या हो। सेकंड एग्जाम्पल में हमने जूलियस सीजर को पुकारा जाता है कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा। जूलियस सीजर जो कि एक प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और जब जूलियस सीजर जो कि एम्परर थे, वह जब असैसिनेट कर दिए जाते हैं तो उनके प्रभाव को देखा जाता है कि मरने के बाद भी वो सक्षम हैं अपने एनिमीज़ से बदला लेने में। तो उनके एनिमीज़ ये लाइन कहते हैं, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। इसको जो है आप आर नहीं, इसको आर्ट कर लेंगे। दाउ आर्ट माइटी यट, यहाँ पर जो आर्ट है, आर्ट बॉडी को कहा जाता है, आर्ट उनके अस्तित्व को कहा जाता है। तो यहाँ आएगा ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, मीन्स है जूलियस सीजर, आप अभी भी पावरफुल हैं, आप अभी भी सक्षम हैं। इसके बाद अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो जूलियस सीजर हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, तो आपने देखा वे मृत हैं, आपने देखा कि वो अनुपस्थित हैं, आपने देखा कि इस तरह की स्थिति में उनको लिविंग बीइंग मानकर बात की जा रही है, जैसे कि वो आपको उसका रेस्पॉन्स देने वाले हों। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच के लिए आप सभी एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि अपोस्ट्रोफी जो आपका मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको नज़र आ रहा है, जो कि इसको अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच बनाने का अप्रूवल देता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज स्टेप्स आई क्लाइम। यहाँ पर पीबी शैली अपनी जो स्वान सॉन्ग लास्ट पोएम है उसके अंदर वर्ल्ड, लाइफ और टाइम को एड्रेस करते हैं, जैसे मानो वे उनको रेस्पॉन्स देने वाले हों। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने कहा था कि जो ट्रेड्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं, उनको ऐसे, देखिए यहाँ डेफिनेशन में कहा था, तो ऐसे हम एड्रेस करते हैं जैसे मानो कोई लिविंग बीइंग हो और वह आपको रेस्पॉन्स देने वाला हो। तो यहाँ पर कहा गया फ्रेलिटी मीन्स, फ्रेलिटी कहते हैं वीकनेस को। तो वीकनेस, दाई नेम इज़ वुमन। शेक्सपियर कहते हैं कि हे कमज़ोरी, तुम्हारा नाम ही स्त्री है। तो यहाँ पर फ्रेलिटी, कमज़ोरी, जो कि एक क्वालिटी है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उसको ऐसे पुकारा गया, ऐसे संबोधित किया गया जैसे मानो कि वह लिविंग बीइंग हो। तो यहाँ पर भी आपका अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हुआ।
स्टूडेंट्स, इस तरह से आप आज पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं और अपोस्ट्रोफी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपोस्ट्रोफी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आप अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को दी गई पोएम, एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको लिखकर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पूरी तरह से अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।